शादीशुदा 2 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਛਿਨ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ? ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਬੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਆ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। थाना भगवानपुरा की हदूद में 2 बच्चों का बाप जो है 6 गोलियां मार के कत्ल कर दिया जाता है। अभी तक पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मुकदमे का जो मदई था सबसे पहले वो मकतूल खुद था और उसने अपना इब्तदाई बयान भी दिया पुलिस को। उसने बताया कि उसे कत्ल करने वाले कौन हैं, उसके कातिल कौन हैं, लेकिन इसके बावजूद वो कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। कहानी है क्या, स्टोरी है क्या, लवाहकीन के घर पे मौजूद हैं। मकतूल की वालदा हैं, मकतूल की बहन हैं। उनसे पूछते हैं कि कत्ल की असल वजह क्या है। माँ जी, किस तरह बेटा कितनी उम्र सी? 33 ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ। ते की नाम सी माँ जी? ਨਾਸਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ते शादीशुदा सी? शादीशुदा 2 ਬੱਚੇ ਸਨ ਉਹਦੇ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਾਪ ਛਿਨ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਅੱਬੂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ? 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸੀ। 4 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ। कत्ल क्यों किया, किन्ने किया कत्ल, की वजह सामने आई? ਕਤਲ ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਤਲ। ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਸੀ? कौन अटैच सी, की सी वो? ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦਾ ਯਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਵਸੀਮ ਨੇ। अच्छा। ਵਸੀਮ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਗਏ, ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਉਹਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐ ਕਰਕੇ। ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੜਾ ਤੱਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ। रेट के बाहर आया, लोगों मेरी मदद करो, लोगों मेरी मदद करो। कोई नहीं सी उन्हें सुनता, उसकी गल नूं कोई नहीं सी सुनता। एक दुकानदार उन्हें कहा मैं तेनों मोबाइल ते फोन अपने ते करा देना। उन्हें मोबाइल ते फोन कराया। जिस वक्त चाचे नूं फोन आया, भज के एंबूलेंस लैके गया। एंबूलेंस लैके गया तो उन्होंने पा के लैके गया। एक अस्पताल लैके गए ने, उन्होंने नहीं फड़िया। केड़ा सर्वस अस्पताल लैके उन्होंने नहीं फड़िया उन्होंने। वो फिर उन्होंने उस अस्पताल लैके गए ने। ਉਹਦੇ ਸੀਨੇ 'ਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਗੁਰਦੇ 'ਚ ਮਾਰੀ, ਉਹਦਾ ਗੁਰਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ, ਬੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਆ, ਸੀਨੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਾਰੀ। ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਉੱਠਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਿਆ। माँ जी, पुलिस इंसाफ दे रही है ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੌਣੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਕਤਲ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਇਨਸਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਹੀ नहीं है। भाई जी, पंजाब तो दावा ये करते हैं कि जो मुकदमे ऐसे संगीन जो दफात के तहत मुकदमे हैं उसके मुलजिम फौरी तौर पे गिरफ़्तार होने चाहिए। एक माँ जो रोकर फरियाद कर रही है और आईजी पंजाब हो या निगरान वज़ीर आला पंजाब हो, उनको जो है वो फरियाद करती है कि उसके बेटे के, इकलौते बेटे के कातलों को जो है वो फौरी गिरफ़्तार किया जाए। यकीनन माँ जो है वो गम से निडाल है और जज्बात पर काबू भी नहीं रख पा रही हैं। वाक़े की मज़ीद तफसील जो है वो मकतूल की जो बहन है,
उनसे जानने की मेरा कोशिश कोई करते दूसरा हैं। बेटा आप ना, बताइए मेरा कि नहीं कैसे हुआ वाकया, ज़रा बीवी का क्या किरदार था, बीवी ने कत्ल करवाया, कैसे हुआ कि दो बच्चों की माँ जो है वो अपने ही शोहर को कत्ल करवा दे? जी, उसकी बीवी ने कत्ल करवाया। उसने खुला का केस किया हुआ था। पहले तो वो वैसे ही उसको घर से छोड़ के चली गई। उसका मोबाइल मेरे भाई ने ले लिया था। मोबाइल क्यों ले लिया था? मोबाइल उसने शक की बिना पर उसने देखा तो मैसेज था, वो उस लड़के वसीम का मैसेज आया हुआ था उसको। तो ऊपर उसने अपनी दोस्त का नाम लिखा हुआ था। तो वो कहती है कि नहीं, ये लड़के का मैसेज नहीं है, लड़की का। उसने उसको अच्छी तरह से गाइड करके, मतलब अपनी बहन से बात करवा के, उस बंदे ने जिस बहन के, उसी बहन के घर उसकी मुलाकातें भी होती रही हैं उसके घर। वो इनकी हमसाई है, फरा की मेके में। आपकी भाभी का क्या नाम है? फरा नाम है उसका। फरा नाम है, अच्छा। हाँ जी। तो फरा का मोबाइल पकड़ा गया। इस वजह से वो फिर बहाना लगा के, घर से दवाई का बहाना लगा के अम्मी को कह के चले गई है। मोबाइल मेरा भाई ले कितना गया अर्सा था। पहले गई थी घर से? उसको गए, वो गई है 18 अगस्त को गई है यहाँ से। 9 माह हो गए तकरीबन। अच्छा, 9 माह पहले वो चले बच्चों को गए। छोड़ के यहाँ से घर से चली गई थी? घर से चले गए। अच्छा, हाँ जी। फिर तो उसका घर छोड़ने की वजह क्या थी कि? घर छोड़ने की वजह ये थी कि वो उसका मोबाइल पकड़ा गया। उसमें उसकी वसीम के साथ तस्वीरें और नाजेबा वसीम वीडियोस कौन थी। है? वसीम कातिल? वसीम के साथ उसका अफेयर चल रहा था। अच्छा, ठीक है। तो आपके भाई को पता चल गया? नहीं, भाई को ये नहीं पता चला, उस वक्त तक नहीं पता चला था। फिर वो उन्हीं दिनों में वो कह रही थी जी मैंने पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए पेपर देने जा रही थी। उन्हीं दिनों की वो तस्वीरें थी उसमें मोबाइल में। वो मेरे अच्छा, वो भाई तस्वीरें भी भाई की उसकी उसी मोबाइल में से, उसके वसीम मोबाइल के से निकली। साथ हाँ आपकी जी, भाभी की तस्वीरें हाँ जी, भाई ने देख ली? देख ली। अच्छा। तो वो फिर मोबाइल जो है वो भाई के पास था। फिर हम रात को ढूंढते रहे। अगले दिन हमें पता चला है, फिर इसकी रोल नंबर स्लिप से पता चला कि उसी लड़के ने, वसीम ने इसका एडमिशन भेजा था। तो उससे पहुंचते पहुंचते इसने ये किया कि जिस दिन ये गई है उसने उसको अपने पास रखा है। अगले दिन ये इसने वसीम से भी कहा हुआ था कि मैं 2 साल से अपने मेके में हूँ। अच्छा, वो वसीम से भी गेम खेल रही थी कि मैं अपने मेके में रहती हूँ, मेरा अपने मियाँ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। तो उस बिना पर वो अगले दिन कहीं गए हैं, वो कोर्ट चले गए हैं। कोर्ट जाके तो ये निकाह करने लगे। अच्छा, फिर जब वकील ने कहा, वकील को पता चला, तो वकील ने कहा यहाँ पे मतलब बेवा हो कि मुतलका हो। तो जब उसने कहा कि मेरी डिवोर्स नहीं हुई, तो फिर उसने कहा कि आप इस तरह मतलब कि पकड़े जाओगे। हाँ, निकाह पे निकाह हाँ, नहीं हो निकाह पे सकता। निकाह नहीं हो सकता, तो तुम इसको दारुल अमान भेज दो। दारुल अमान में जाएगी, ये वहाँ से डिवोर्स लेगी, तो उसके बाद जो है ना मतलब कि निकाह कर लेना। फिर ये दारुल अमान जो है ना मतलब इसने उसको, मेरे भाई को पता चलते चलते, मतलब ये अभी तक दारुल अमान पहुँचे नहीं थे, लेकिन नईम ने इसका भरपूर साथ दिया इनको भगाने में। नईम कौन है? नईम वसीम का भाई है। वसीम का भाई है हाँ जी। कातिल? नईम सुबह जिसको- से लेकर जब तक ये दारुल अमान पहुँचे ये उनके साथ था, मेरे भाई और फरा के भाई के साथ। ठीक है। उन्होंने कहा था कि हम आपको ना मतलब अच्छा, अब लड़की ये इसके मुझे साथ बताएं है। कि जब भाई को पता चल गया हाँ जी, कि उसका वसीम नामी लड़के के साथ जो है वो ताल्लुकात हाँ हैं, जी, नाजायज़ ताल्लुकात हैं, जी, तो जी। उसके बाद वो जब ये सारा राज जो है उस पर खुल जाता है हाँ आपके जी। भाई पे, तो वो घर छोड़ के चली जाती है। हाँ और जी। वो 6 माह इसके गुजर जाते हैं। तो फिर कत्ल करने की वजह कैसे सामने आती है? और दूसरा ये बताएं कि उसके वालिदैन को नहीं पता था कि उनकी बच्ची कहाँ गई है, 6 माह से यहाँ नहीं है, तो उनके घर पे भी नहीं है, तो उनके वालिदैन को, आपकी भाभी के वालिदैन को नहीं पता था वो आपके रिश्तेदार भी हैं? जी सर, उनको पता चल गया था, उसी दिन उनको पता चल गया था ये जब गई है। तो फिर ये वो साथ, हमारे पहले साथ मिलके ढूंढते रहे, लेकिन फिर फरा ने उनको ऐसा गाइड किया है कि मतलब कि ये वो सारे हमारे खिलाफ हो गए थे। अच्छा, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारी बच्ची ठीक है, अच्छा। ठीक तो है। वो घर जब छोड़ के गई है तो अपने माँ बाप के माँ पास बाप नहीं के पास नहीं गई? गई। अच्छा, तो कत्ल करने की वारदात वो कैसे हुई वो बताइए। कत्ल करने की वारदात ऐसे हुई कि वसीम ने ना मेरे भाई से कहा, नासिर से कहा कि मुझे 4 लाख दे दो, मैं 4 लाख लेके फरा की जान छोड़ देता हूँ, फरा को मैं तुम्हारे साथ सुलह करने पे एग्री कर लेता हूँ। अच्छा, कि हाँ वो जी। अपनी बीवी को वापस लाने के लिए 4 लाख हाँ जी, रुपए 4 देने को भी लाख। तैयार हो गया? हाँ जी, वो कह रहा था कि मतलब आज मेरे बच्चे छोटे हैं, कल को बड़े होने हैं। वो इस चीज़ को देख रहा था और वो फरा की ज़िंदगी को भी देख रहा था। वो कह रहा था कि इसको कल को किसी ने अपनाना नहीं है। वो उसे वाकई बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि कोई बंदा भी इतना कुछ देख के जो है ना वो नहीं बर्दाश्त करता। ठीक है। उसने फिर भी कहा, उसने कहा तुमने फरा जो किया तुम्हारे अल्लाह का मामला है, ठीक है। मैंने तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ़ किया है।
अच्छा। घर आ जाओ। ठीक वो है। उधर भी जाके मिल के आया है, दस्तक इदारे में उसको मिल के आया है, उससे मतलब कि इनकी काफ़ी बातचीत हुई है, वो एग्री भी हो गई है। कह रही मैं आ जाऊंगी तुम्हारे साथ, मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दो। ठीक है। फिर 2 दिन बाद वो कहती है मैं तो मिली नहीं इससे, 2 दिन बाद वो मुकर ही गई। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। फिर कत्ल के लिए कैसे प्लान हाँ बनाया? जी, फिर ये था कि इनका वहाँ से डिग्री हो गई इसकी, फिर उसके बाद तलाक हो गई। हाँ जी, डिग्री हो गई तो, लेकिन ये फिर यूसी में केस आया, यूसी में ये जाता रहा, वो नहीं आ रही थी। ठीक है। वो जब आती थी फिर उनको वहाँ पे भी उन्होंने कहा कि आप ना इसको भेजें, मतलब कि फ़रा को बयान के लिए भेजें, लेकिन वो कभी कहते थे आप वीडियो कॉल पे बयान ले लें, कभी किसी तरह वो इसका आमना सामना नहीं उससे होने दे रहे थे। ठीक है। हाँ जी। तो उसके बाद 6 तारीख को इन्होंने मतलब कि लास्ट जो हेयरिंग थी इसकी, उसके बाद 23 को थी, 23 से पहले ही इन्होंने 19 को उसका मतलब कत्ल कर दिया। 19 को खैर वो अल्लाह को नहीं प्यारा, वो 20 को उसकी डेथ हुई है। अच्छा, कत्ल कैसे किया ये, मतलब उनको उनके पास कैसे गया, आपको कैसे शक हुआ कि कत्ल उसने किया? जब उसने तलाक ले ली, वो अपने नहीं, शोहर के तलाक साथ नहीं हुई उसका थी ताल्लुक सर, अभी खत्म हो उसका गया? यूसी का केस अभी पेंडिंग अच्छा, था। तो फिर कत्ल का कैसे हुआ, कैसे उसको मिला? 4 लाख रुपए किसने मांगे? 4 लाख वसीम ने मांगे थे। अच्छा, मैं वसीम। सुलह करवा देता हूँ, फिर वसीम तो आपके इल्म में था ये घर वालों हाँ को? जी, हमें बताता था आपको हमें वो बताता भाई था। आपका? मेरा भाई हर बात मेरे साथ शेयर करता था। ठीक है। फिर छोटी से छोटी बात भी उसने हर इस मामले में जो भी हुई है उसने मेरे साथ शेयर की है। ठीक है। फिर उसने वो पैसे मतलब इकट्ठे कर रहा था इनके लिए, वो भी मेरे पास रखे थे। वो जिस दिन गया वो मेरे से 2,80,000 रुपया लेके गया। ठीक है। हाँ जी, और लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैं उधर जा रहा हूँ। अच्छा, मैं भी तो उसके किसने दिन में उसको कोई बुलवाया सरप्राइज था? था। किसने? हाँ जी, उसको फरीहा ने बुलाया। वो कौन? फरीहा वसीम की पहली बीवी है। अच्छा, वसीम की पहली बीवी है। वसीम की पहली बीवी ने मतलब जो फरीहा है उसने उसको कॉल करके बुलाया है। तो वो उसने उसको क्या कहा हाँ जी, आपके उसने भाई को? कहा जी ये आप आए, हम आपकी सुलह करवा देते ये हैं। बात आपको कैसे पता चली? ये फरीहा ने ही बयान दिया है तो हमें पता चली ठीक है। है अच्छा, कि आप आ जाएं, आपकी सुलह करवा देते हैं। वो पैसे लेके गया है। ठीक है। ठीक है, वहाँ जाके इन्होंने फरा नहीं थी वहाँ पे, ठीक है। फरा इदारे में मौजूद थी उस वक़्त, लेकिन सब कुछ फरा के कहने पे हुआ है। फिर उसने जो है उसको कत्ल करके पहले ये उसी के तो ये कत्ल कर जब उसको फ़ोन करके बुलवाया, पैसे आपसे 2,80,000 रुपये भाई हाँ ले जी। गया, 4 लाख रुपए की रकम देनी थी। हाँ किस जी। जगह पे ये गया इन्होंने और शादी कैसे को- आपको हाँ कैसे? जी, इसको पहले दरोगे वाला बुलाया, फिर वो इसके पीछे इसी की बाइक के पीछे बैठ के साथ उसको लेके गई है। अगर इसका ये इसके साथ वो कह रही है मैं इस मामले में मुलविस नहीं, मैं मजबूर हूँ। अगर वो मजबूर थी तो फिर इसको मेरे भाई को कहती कि आप पीछे से हट जाओ, इसने मार देना। उसको थोड़ा बहुत तो मुतल्ला करती ना। हाँ, उसने उसको नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। वो उसको लेके गई है जहाँ पे वसीम वगैरह मौजूद थे, वहाँ पे उन्होंने इसको कत्ल किया है। फिर उसने उसी की बाइक पे फरार हुए हैं, मोबाइल भी छीन लिया, बाकी सारे पैसे भी उसे लेके। फिर कह रही है हम घर आए हैं, हमने आके जो है पिस्टल छिपाया है, बच्चों को लिया और हम होटल चले गए हैं। कहती 3 दिन होटल में रहे हैं, फिर ये किराए का घर ढूंढते रहे हैं, किराए का घर नहीं इनको मिला उसकी आईडी कार्ड की वजह से। कह रही सुबह को फ्री उसको निकाला है, फरा को दारुल अमान से निकाला है। 3 दिन हम इधर इकट्ठे रहे हैं, चौथे दिन फिर ये दस्तक में आ गए हैं। इसको दस्तक से इसने वापस भेजा है फरीहा को कि कपड़े ले आओ बच्चों के। वो कपड़े लेने आई है। इधर से इसकी जो भाभियाँ थी वसीम की, उन्होंने कहा कि हमारे मियाँ पकड़े हुए हैं तो हम इसको क्यों जाने दें। उन्होंने इसको पकड़वाया और साथ पिस्टल भी बरामद करवाया घर अच्छा, से। पिस्टल जिससे कत्ल किया हाँ था। जी, वो भी घर आला में कत्ल छुपाया पुलिस ने बरामद कर लिया है? कर लिया हुआ है। अच्छा। हाँ जी, ठीक है। सब कुछ बरामद करने के बाद जो है वो फरीहा पकड़ी गई है। फरीहा ने अपना बयान दिया है, लेकिन फरीहा को फिर जो है वो इन्होंने ज़मानत पे रिहा कर दिया हुआ है। अच्छा, ज़मानत पर आ गया। हाँ अच्छा, जी। पुलिस जो है वो आपका मतलब है कि मुलजमान को नहीं पकड़ सकी है, जिस तरह से आपकी वालदा हाँ ने जी, भी पुलिस बताया? कोई कोशिश नहीं कर रही। कोई कोशिश नहीं करी? आप किसी सीनियर लेवल पे किसी से? सीनियर लेवल पे भी गए हैं, लेकिन ये है कि अभी तक हमारा कोई कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। वो हमें जाते हैं सिर्फ यही कह देते हैं ये बेगुनाह है, नईम नदीम बेगुनाह है, इनको छोड़ दें, इनके घर वाले, इनके छोटे बच्चे हैं, इस तरह। तो इस तरह की बातें करके हम इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस वाले भी उनके साथ मिले हुए हैं, अच्छा, क्योंकि वो हर तरह की फेवर उन्हीं को दे रहे हैं। ठीक है। हाँ जी। आप कोई अपील करना चाहती हैं? जी मेरी आला हुकाम से अपील है कि हमें इंसाफ किया जाए। इंसाफ आपको चाहिए। हाँ जी। ये थी जी मकतूल की बहन और वालदा, जो इंसाफ के लिए सीनियर अफसरान के पास भी जा रही हैं,
अपील भी कर रही हैं। मकतूल अकेला घर का कफील था, अकेला भाई था, अकेला बेटा था और 2 बच्चों का बाप था, जिसे गोलियां मार के कत्ल कर दिया। कत्ल किसने किया, इनको जिस पे शुबा था, और मकतूल ने मरने से पहले खुद भी बयान दिया कि उसे कत्ल करने वाला कौन है, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार अभी तक नहीं कर सकी।